दोस्तों, धन दौलत जायदाद और प्यार की खातिर कई लोग ऐसे ऐसे गुनाह कर देते हैं कि उसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। ऐसा ही एक मामला कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश के कानपुर से सामने आया था, जहां पर एक उम्रदराज पति पत्नी का बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल किया गया था। पुलिस कातिल की तलाश में जुटी थी, मगर कातिल हाथ नहीं आ रहा था। मगर जब इस हत्याकांड का खुलासा हुआ तो पुलिस के साथ साथ पूरा उत्तर प्रदेश भी हैरान रह गया। दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह और आप हैं इस वक्त स्टोरी विद आरएस यूट्यूब चैनल पर। पूरा मामला क्या था, बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से रिटायर हो चुके 61 वर्षीय मुन्ना लाल और उनकी 55 वर्षीय पत्नी राज देवी अपनी बेटी कोमल और बेटे अनूप के साथ कानपुर के बर्राक क्षेत्र की ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में रहते थे। कोमल उनकी गोद ली हुई बेटी थी। कोमल की शादी की तैयारी चल रही थी। घर में खुशी का माहौल था, जबकि बेटे अनूप का अपनी पत्नी के साथ कोर्ट में केस चल रहा था और अनूप की पत्नी शादी के फौरन बाद ही घर छोड़कर जा चुकी थी। बात है 5 जुलाई 2022 की। सुबह का वक्त था। लोग अपने अपने काम पर निकलने वाले थे, लेकिन मुन्ना लाल और उनकी पत्नी के दोहरे हत्याकांड की खबर ने लोगों को सन्न कर दिया। पति पत्नी का शव सुबह बिस्तर पर लहूलुहान पड़ा था। दोनों की गला काटकर बेरहमी के साथ हत्या की गई थी। हर कोई सोचने पर मजबूर था कि इस उम्र में इन लोगों का क्या कसूर था। मामला पुलिस में चला गया। पुलिस ने सबसे पहले इनके बच्चों से पूछताछ शुरू की। वारदात को लेकर घर के बेटे अनूप ने बताया कि आधी रात को उसके माँ बाप की हत्या कातिलों ने चापड़ से गला काटकर कर दी और उसे कुछ पता नहीं चला, क्योंकि वो ऊपर बने कमरे में सो रहा था, जबकि नीचे उसके माता पिता और उसकी बहन कोमल सो रही थी। पापा बाहर वाले कमरे में थे, जबकि मम्मी और बहन कोमल अंदर वाले कमरे में सोई हुई थी। सुबह सुबह उसकी बहन कोमल ने ही उसे ऊपर जाकर नींद से जगाकर बताया कि किसी ने उनके माता पिता का कत्ल कर दिया है। हालांकि इस बयान के साथ बेटे ने एक और गौर करने वाली बात कही, वो ये कि बीती रात को उसे चक्कर आ रहा था और उसे शक है कि किसी ने उनके खाने में कुछ मिला दिया था। मगर बेटे के इस बयान से 2 सवाल खड़े हो गए। पहला तो ये कि जब कत्ल से पहले घर में बाहर से कोई आया ही नहीं, तो फिर उनके खाने में नशीली चीज किसने मिलाई। और दूसरा ये कि जब उसकी बहन कोमल माँ के साथ सो रही थी, तो फिर उसे अपनी माँ पर हुए हमले का पता क्यों नहीं चला। वाकई ये मामला बड़ा ही अजीब था। अब पुलिस ने इस घर की बेटी से पूछताछ शुरू की। कोमल ने भी तकरीबन वही कहानी सुनाई जो उसका भाई अनूप सुना रहा था, यानी कातिल आधी रात घर में घुसकर मम्मी पापा की जान लेकर चले गए और जब तक उसकी नींद खुली कातिल घर से निकल चुके थे। हालांकि उसने भी एक नई बात बताई कि उसने 3 नकाबपोश कातिलों को घर से भागते हुए देखा था और इनमें उसके भाई अनूप का छोटा साला मयंक गुप्ता भी शामिल था। अब पुलिस ने एक बार फिर से घर के बेटे अनूप से बात करने का फैसला लिया, क्योंकि कोमल ने अपने भाई अनूप के साले का नाम बताया। असल में अनूप का अपनी पत्नी के साथ तलाक का केस चल रहा था। उसकी पत्नी इन दिनों अलग रहती थी। मुआवजे के तौर पर पत्नी और उसके घर वालों ने अनूप से 50 लाख रुपए की मांग रखी थी। ऐसे में कोमल जो कहानी सुना रही थी, उसके मुताबिक उसके माँ बाप का कत्ल अनूप के सालों ने ही किया था, यानी इस डबल मर्डर का पहला शक अनूप के सालों पर था। साथ में अनूप पड़ोस के ही एक दुकानदार पर भी शक जता रहा था और पुलिस ने इन्हीं इल्जामों के मुताबिक अनूप के सालों से पूछताछ शुरू कर दी। लेकिन इस पूरे मामले में 3 ऐसी बातें थी जो शक पैदा कर रही थी। पहली बात ये कि कातिलों ने घर में घुसकर हत्या की, लेकिन घर में किसी को भी इस बात का पता क्यों नहीं चला, खासकर बेटी जो खुद माँ के साथ एक ही बिस्तर पर सो रही थी। दूसरी बात, बेटी ने बताया कि उसने 3 नकाबपोश कातिलों को भागते हुए देखा, तो फिर सवाल ये था कि उसने शोर क्यों नहीं मचाया। और तीसरी बात ये कि कातिल घर में इतने आराम से कैसे दाखिल हो गए, जबकि आमतौर पर रात को लोग दरवाजा बंद करके सोते हैं। पुलिस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे में पुलिस ने गली में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को देखने का फैसला लिया, लेकिन फुटेज में कुछ अलग ही स्टोरी नजर आई। फुटेज में 3 नकाबपोश कातिलों की जगह सिर्फ एक ही नकाबपोश शख्स खाली हाथ पैदल ही उनके घर की तरफ आता दिख रहा था और करीब 1 घंटे बाद वो पैदल ही वापस जाता दिखाई दिया, लेकिन वापसी में उसके साथ एक बैग मौजूद था।
जाहिर है जब 3 नकाबपोश कातिलों की जगह यही इकलौता शख्स कैमरे में कैद हुआ तो शक इसी पर होना लाजमी था। जब फुटेज को गहराई से देखा गया तो तस्वीर में नजर आने वाले लड़के की पहचान इसी मोहल्ले में रहने वाले रोहित के रूप में हुई, जो देर रात मौके वारदात की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा था। इसी आधार पर पुलिस ने रोहित को गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने रोहित के साथ बातचीत की तो आरोपी टूट गया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया, लेकिन इसके आगे की कहानी और भी ज्यादा हैरान करने वाली थी। असल में रोहित मरने वाली दंपत्ति की बेटी कोमल का दूसरा बॉयफ्रेंड था। कोमल का पहला बॉयफ्रेंड रोहित का ही सगा भाई राहुल था, जो एक फौजी है। उसकी तैनाती मुंबई में थी। फौजी राहुल ने ही वारदात से 20 दिन पहले अपने भाई रोहित की कोमल से फोन पर कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए बात करवाई थी। लेकिन ये कॉन्फ्रेंस कॉल एक भाई के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा साबित हुई। रोहित अब अपने भाई राहुल की गर्लफ्रेंड कोमल से ही चुपचाप बात करने लगा और दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे, जबकि मुंबई में बैठे पहले बॉयफ्रेंड फौजी राहुल को इस बात का पता नहीं चला। दोनों भाइयों से संबंध रखने वाली कोमल अपने माँ बाप से नाराज रहती थी। असल में वो रोहित या राहुल में से किसी एक से शादी करना चाहती थी और घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। ऊपर से कोमल के भाई अनूप का तलाक का केस चल रहा था और ससुराल वाले 50 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। अनूप के पिता मुन्ना लाल अपना मकान बेचने के बारे में सोच विचार कर रहे थे, जिस कारण कोमल को डर था कि अगर उसके पिता ने तलाक का केस निपटाने के लिए अपनी प्रॉपर्टी बेच दी तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए उसने एक तीर से 2 शिकार करने का फैसला किया। पूछताछ में कोमल ने बताया कि उसने अपने पहले बॉयफ्रेंड राहुल फौजी के भाई रोहित के साथ मिलकर इस कत्ल की प्लानिंग की थी। यहाँ तक कि वो माँ बाप के अलावा अपने भाई अनूप को भी मरवाना चाहती थी। कुछ इसी इरादे से उसने बीती रात माँ बाप के साथ साथ भाई को भी अनार के जूस में जहर मिलाकर दिया था, लेकिन भाई ने जूस पूरा नहीं पिया, जबकि उसके माँ बाप जूस पीकर सो गए थे। कोमल ने सोचा था कि जहर देकर इस हत्याकांड को आत्महत्या का रूप दे दिया जाएगा, लेकिन जब जहर की वजह से माता पिता की मौत नहीं हुई तो कलयुगी बेटी ने अपने प्रेमी रोहित को बुलाकर उसके हाथों आधी रात को अपने ही सामने माता पिता का गला कटवा दिया। इसके बाद कोमल ने ऊपर जाकर अपने भाई अनूप को जगाने की कोशिश की ताकि प्रेमी के हाथों उसका भी गला कटवा दिया जाए, लेकिन गहरी नींद में सो रहे अनूप ने दरवाजा नहीं खोला। तब माँ बाप की जान लेकर 20 दिन पुराना आशिक रोहित फरार हो गया और प्लान बी के मुताबिक कोमल ने अपने भाई को जगाकर माँ बाप के कत्ल का ड्रामा शुरू कर दिया। छानबीन में पुलिस को पता चला कि कोमल को अब से कोई 24 साल पहले मुन्ना लाल ने अपने छोटे भाई से गोद लिया था, यानी उन्हें कोई बेटी नहीं थी। यही वजह है कि उन्होंने कोमल को गोद लेकर बड़े नाजों से पाला था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक दिन उनकी यही गोद ली हुई बेटी उनके कत्ल की वजह बन जाएगी। दोस्तों, समाज में होने वाली आपराधिक घटनाओं से रूबरू होने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और संचेत रहें। धन्यवाद।